हेलो एवरीवन। जब भी हम ट्रेड करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, तो हमारे साथ अक्सर ये होता है कि हम वो ट्रेड में या तो लॉस कर जाते हैं या कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि ये ट्रेड हमारी चलेगी कि नहीं चलेगी। इसका रीज़न है कि हम सही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क नहीं कर पाते, या हम ये नहीं देख पाते कि कौन सा सपोर्ट हमारा काम कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, या कौन सा रेजिस्टेंस हमारा काम करेगा और काम नहीं करेगा। इसलिए हम उस ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं रहते और कंसिस्टेंट पैसा नहीं बना पाते या कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम नहीं बना पाते। तो उसके लिए हमको चाहिए कि हम सही तरीके से अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करें, और इसके लिए हमको यूज़ करेंगे फ्रैक्टल नेचर का, जो कि मार्केट का एल्गोरिदम है। उसका यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाना हम सीखेंगे। हमने पिछले वीडियो में भी बात करे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे बनाते हैं। ये वीडियो थोड़ा एडवांस रहेगा, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेगा कौन सा आपका सपोर्ट काम कर सकता है या कौन सा रेजिस्टेंस काम कर सकता है और कौन सा फेल करेगा, ताकि आप लोग इस वीडियो के बाद कंसिस्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बना पाएँ। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डेप्थ ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ हमारे पास 3 लेवल है, एक 1 डे का है, एक 4H का है और एक 1H का। तो क्या होगा अगर आपने मान लीजिए 1 डे के टाइम फ्रेम में अपना सपोर्ट मार्क करें, राइट। उसके बाद क्या हुआ, आपने यहाँ से ट्रेड प्लेस करे या जो भी है XYZ, आपने एक सेटअप बनाया, आपने ट्रेड प्लेस करें, मार्केट जा रहा है ऊपर, वो आया 4H के रेजिस्टेंस जोन पे। तो लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, मगर ये फॉल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं फॉल कर पाएगा? क्योंकि इसका जो पावर है, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो 1 डे के टाइम फ्रेम से बैठे हुए हैं, मतलब 1 डे का जो इसको सपोर्ट मिल रहा है वो मार्केट को क्या कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। तो ये जो 4 घंटे का आपको रेजिस्टेंस लेवल ऊपर जाके मिला होगा, वो क्या करेगा, वो एक पुल बैक, एक करेक्शन आपको यहाँ दिखाएगा। ये कभी भी इस 4H 1 डे के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा या यहाँ तक ट्रेड नहीं लेके आएगा। इसके लिए हमें 1 डे के ही रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसी तरीके से जब मार्केट यहाँ पे आया तो मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन किया, ठीक है। अब ये करेक्शन आपको हो सकता है 1 आवर के चार्ट में भी दिखे, या फिर आपको क्या दिखे, यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में भी क्या दिखे, मार्केट यहाँ पे बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। तो अब ये क्या होगा, मार्केट इस सपोर्ट को लेते हुए ही मार्केट क्या हो जाएगा, इस 4 घंटे के रेजिस्टेंस लेवल को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और अगर अपन यहाँ सेल लगा की सेल की ट्रेड लेके बैठे हैं तो मार्केट क्या कर देगा, हमको स्टॉप आउट कर देगा। अब ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे हमको जब पता है कि यार बड़ा टाइम फ्रेम यहाँ पे है, बड़े टाइम फ्रेम ने मार्केट को उठाया, छोटा टाइम फ्रेम यहाँ पे 4 घंटे का वो मार्केट को नीचे गिरा रहा है, मगर यहाँ पे जब उससे छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट बना, तो इसने ही मार्केट को क्यों ब्रेक किया, मार्केट और नीचे क्यों नहीं आया, फिर यहाँ से क्यों नहीं गया ऊपर? तो उसका रीज़न है कि जो ये 15 मिनट का या 1 घंटे का जो भी आपको सपोर्ट यहाँ पे बनता दिख रहा है, भला ही वो 4 घंटे से छोटा ज़रूर है, बट उसको पावर मिल रही है यहाँ पे 1 डे के सपोर्ट से उसको क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1 डे का पावर है इस जगह पे, तो ये क्या करेगा, इस 4 घंटे के क्या करेगा, उसको ब्रेक कर देगा आपके रेजिस्टेंस लेवल को। उसी तरीके से मार्केट क्या हुआ, फिर यहाँ पे रिटर्न आया है। अब ये 4 घंटे का क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहेगा। 4 घंटे की जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक करके वो सपोर्ट लेवल बन के अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहेगा। सपोर्ट लेने के लिए सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर गया, फिर आगे चल के शायद आपको मिल गया 1 घंटे का क्या रेजिस्टेंस लेवल। अब आपने वही सोचे कि मार्केट इतना ऊपर चला गया, अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से तो नीचे गिर सकता है करके। फिर आपने क्या करा, एक सेल की ट्रेड लिए। सेल की ट्रेड लेने के बाद फिर जब मार्केट नीचे आया, थोड़ा नीचे आएगा मार्केट, जहाँ पे भी उसको क्या मिला है, रिसेंटली सपोर्ट, वो 15 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, 5 मिनट का हो, जो भी सपोर्ट लेवल है आपको यहाँ पे इस जगह पे क्या मिलेगा, तो वो क्या करेगा, वो इस वाले 1 घंटे के रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देगा, मतलब मार्केट इसके ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसको पावर मिल रही है इस 4 घंटे के सपोर्ट से। इस 4 घंटे के सपोर्ट से इस वाले एरिया को क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। उसी तरीके से मार्केट अब जब तक के मार्केट 1 डे के ही रेजिस्टेंस पे ना आ जाए, मार्केट 1 डे के या 1 वीक के रेजिस्टेंस पे ना आ जाए मार्केट, तब तक मार्केट क्या करेगा, बाय साइड में ही मूव करेगा। और आपको छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट भी यहाँ क्या करते हुए, काम करते हुए देखेंगे, मार्केट ऊपर जाते हुए आपको देखेगा। जब मार्केट इस जगह पे आ जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम के, डेली या वीक के टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस में आएगा मार्केट, तब आपको क्या मिलेगी, यहाँ से फिर एक्चुअल सेल की क्या मिलेगी, ट्रेड मिलना स्टार्ट होंगी। और फिर उसी तरीके से मार्केट क्या करेगा, अपने छोटे टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस को भी क्या करेगा, मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। अब आपके क्या मिलेंगे, जो भी
अब आपको यहाँ पे मान लीजिए 1 घंटे का सपोर्ट मिला इस जगह पे, इस जगह पे आपको लग रहा है कि 1 घंटे या 4 घंटे का कोई सपोर्ट है। एक एक अब क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं मिल पा रहा है इतना बड़ा सपोर्ट, क्योंकि अभी देखो यहाँ से 1 डे की जो सपोर्ट एरिया है वो काफ़ी दूर हो चुका है, काफ़ी दूर हो चुका है, ठीक है ना। और उसने अपना काम कर भी चुका है। अब काम करने की किसकी बारी है? इस रेजिस्टेंस लेवल की। अब ये रेजिस्टेंस लेवल क्योंकि अनटच्ड था पहले, इसको बिल्कुल न्यू मतलब फ्रेश रेजिस्टेंस था, तो अब ये अपना पावर दिखाएगा। अब मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरना चालू होगा तो वो क्या करेगा, जितने भी आपके छोटे टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, मान लीजिए वो 15 मिनट हो या 1 घंटा हो या फिर वो आधा घंटे का हो, जो भी आपको रेजिस्टेंस लेवल मिलेंगे, मार्केट क्या करेगा, उनको रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट क्या करेगा, यहाँ से सेल साइड का मूव आपको दिखाएगा। और आपके जितने भी बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल्स रहेंगे, जैसे 4 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये जो भी रहे, वो आपको क्या करेंगे, सिर्फ एक रिट्रेसमेंट की ही ट्रेड देंगे। मतलब एक छोटा ही मूव आपको दिखेगा, बाकी आपको ओवरऑल बड़ा मूव नीचे साइड में ही बनता हुआ दिखेगा। इसके लिए अपन चलते हैं चार्ट में और देखते हैं ये कैसा वर्क करता है मार्केट। जैसे अगर हम यहाँ देखें, ये गोल्ड का न्यू चार्ट है, बिल्कुल अभी का है चार्ट ये। अगर हम इसमें देखें कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ पे सपोर्ट बना रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, किस जगह पे हमको ट्रेड मिल सकती हैं, तो उस बेसिस पे हम इसका एनालिसिस करते हैं। ये गोल्ड का हमारा वीकली का चार्ट है। हम यहाँ से ही मार्किंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है। फर्स्ट हम ये देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। इस जगह से मार्केट ऊपर गया था, तो ये हमारा क्या है, सपोर्ट लेवल है, और मार्केट अभी क्या है, हमारे सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जब मार्केट सपोर्ट लेवल पे आया तो यहाँ पे हमको काफ़ी कुछ रिजेक्शन मिला। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली के। तो डेली में भी आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डेली भी इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है बार बार, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं अपन, ओके। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, डेली सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे रिजेक्शन लिया था, तो ये क्या हो गया था, हमारा रेजिस्टेंस एरिया। तो मार्केट ने, जब मार्केट यहाँ से वीकली के सपोर्ट से ऊपर गया, तो ये जो डेली का रेजिस्टेंस था वो क्या था, वीक पड़ गया। तो मार्केट ने क्या किया, इसको कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया, मार्केट की चले गया ऊपर, राइट। अब ये हमारे पास क्या है, डेली का ये क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, इसको मार्क कर लेते हैं। मार्केट आया इस डेली के रेजिस्टेंस से नीचे गया, तो याले रेजिस्टेंस ने काम क्यों नहीं किया, याले ने क्यों किया, तो हम फिर एक बार वीकली में चलते हैं, देखते हैं। तो आप देखेंगे कि मार्केट वीकली के इस यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट क्या हुआ था, नीचे गिरा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वीकली का ही रेजिस्टेंस एरिया हो गया। इस वजह से मार्केट ने वीकली और डेली के रेजिस्टेंस एक जगह पे, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया, ओके। अब हम चलते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में कि हमको यहाँ पे ट्रेड करनी कैसे रहती है, ये हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं और रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना भी समझ लेते हैं हम। अब मार्केट क्या किया, इस जगह पे इस जगह से मार्केट ने क्या किया था, बाय साइड ऊपर गया था, बाय की ट्रेड दिया था हमको। मार्केट क्या किया, जब उसी लेवल पे आया वापस, तो ये क्या था, 4 आवर का हमारा क्या है, बाइंग एरिया। अब आप बोलेंगे सेलिंग से गिर रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस से गिर रहा है मार्केट, तो ये 4 डेली और वीकली का रेजिस्टेंस है, तो ये 4 घंटे का क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि इसको भी पावर मिल रही है। इस 4 घंटे का एक तो क्या था, ये जो सपोर्ट था वो क्या था, फ्रेश सपोर्ट था, ठीक है ना। उसको पावर किसकी मिल रही है, डेली और वीकली के सपोर्ट की क्या मिल रही है, इसको पावर मिल रही है। इसको डेली और वीकली के सपोर्ट की क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। तो क्या हुआ है, मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस ने तो काम कर दिया, क्योंकि मार्केट का नेचर फ्रैक्टल है, तो रेजिस्टेंस काम कर रहा तो सपोर्ट भी काम करेगा, सपोर्ट काम कर रहा तो रेजिस्टेंस भी काम करेगा, ये आपको पता रहना चाहिए। तो अब हमको क्या देखना है कि जब मार्केट ने इस वाले को रिस्पेक्ट करके मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया,
मार्केट। तो अब हमको ये देखना है कि यार 4 घंटे का एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास एक और है, ये, और ये भी क्या था, ये लेवल ये भी फ्रेश रखा हुआ था। मार्केट यहाँ पे आया और डायरेक्ट यहाँ पे आया, फ्रेश रखा था लेवल। तो अब मार्केट ने क्या किया, इस वाले रेजिस्टेंस ने काम किया। क्यों? क्योंकि इसको पावर मिल रही है किसकी, ये डेली की और वीकली की पावर मिल रही है यहाँ से। अब अपन चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पे 1 घंटे पे क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस लेवल है, 1 घंटे के सारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो इसको मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आया इसको ब्रेक कर दिया, राइट। ब्रेक करने के बाद पे अब ये चला क्यों नहीं, क्योंकि ये 4 घंटे के रेजिस्टेंस सपोर्ट से उठ रहा था ऊपर। तो ये 1 घंटे के जो रेजिस्टेंस लेवल छोटे टाइम फ्रेम के, ये तो होने वाले हैं ब्रेक, ये तो अपन को क्लियर था, ठीक है। अब ये यहाँ पे मार्केट जब इसको ब्रेक कर दिया, राइट, तो अब क्या हुआ, मार्केट जब यहाँ से रिटर्न आया, इस जगह पे क्या हुआ, रिटर्न आया, इसी जगह पे आके मार्केट ने ऊपर साइड का मूव दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसको अब पावर भी मिल रही किस चीज की, 4 घंटे की। 4 घंटे के सपोर्ट की इसको क्या मिल रही है, पावर मिल रही है। इस वजह से मार्केट क्या हुआ, इसको इतना ऊपर गया, फिर यहाँ पे वो ये रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया। अब सेकंड बार क्यों हो गया, सेकंड बार क्यों ये नहीं कर पाया काम, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी एक बार काम कर चुका है, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर चुका है मार्केट में, मगर सेलर्स ने अब यहाँ से जब मार्केट को सेल किए, और ये अब अनटच नहीं रह चुका था, मार्केट ने इसको एक बार टैप कर चुका है, एक बाई की ट्रेड दे चुका है, मतलब ये मिटिगेट हो चुका है। अब इसकी वैल्यू हो गई है कम, इसलिए मार्केट ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, राइट। अब अगले बार मार्केट कहाँ से ऊपर जा सकता है? तो अब हमारे पास जो फ्रेश एरिया रखा है सपोर्ट का, वो यही एरिया है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहीं आके वापस से हमको क्या दिया है, बाय साइड की ट्रेड दिया है। तो अब एक चांसेस मार्केट के पास ये है कि मार्केट एक बार इसी लेवल पे आए और मार्केट यहाँ से क्या हो, ऊपर जाए, और फिर इस रेजिस्टेंस में आके मार्केट फिर नीचे आ सकता है। अगर इस बीच में मार्केट नया सपोर्ट यहाँ पे बना लेता है 4 घंटे का या डेली का, कुछ भी ऐसा बना लेता है, तो मार्केट फिर क्या करेगा, यहाँ से ऊपर चले जाएगा, नहीं तो ब्रेक करके वो क्या करेगा, मार्केट नीचे जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम के जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है उसको मार्क करते हैं, उसको हम समझते हैं पहले कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। ज़रूरी नहीं है मार्केट के आप सोच लो कि 1 घंटे का रेजिस्टेंस है तो वो काम कर देगा, या 4 घंटे का रेजिस्टेंस वो काम कर देगा। आपको ये देखना है कि मार्केट पहले सपोर्ट किस लेवल से ले रहा है, बड़े टाइम फ्रेम से ले रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम से ले रहेगा। उस हिसाब से हमको अपनी ट्रेड को क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे, आप बोलेंगे यार पुराना चार्ट है तो कोई भी बना के बता देता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो मैं भी आपसे एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा पहले परेशान हुआ हूँ, ठीक है। बट ये जो फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करें, आप इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे और जब आप इसको बना के देखेंगे और इसके आप प्रैक्टिस करके इसमें ट्रेड करके देखेंगे, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि यार भाई मैं कितना अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट इस चीज़ से बना रहा हूँ। और ये सिर्फ इसी जगह पे काम नहीं कर रहा है, मैं आपको और पुराने डेटा में ले जाता हूँ इसके, तो वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि हाँ मार्केट ऐसे ही काम करता है करके। तो अपन चलते हैं पुराने डेटा पर, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह से अपन देखते हैं क्या कर रहा है मार्केट। वीकली में चलते हैं अपन, पहले वीकली में देखते हैं मार्केट ने क्या किया है। अगर आप इस जगह पे देखें तो क्या हुआ, मार्केट पहले नीचे आया, फिर यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया है। इस जगह पे क्या कर रहा है, मार्केट ने वापस से नीचे आके इसी जगह का सपोर्ट लेके मार्केट क्या हुआ, ऊपर गया। मतलब ये क्या हो गया, ये वीकली का क्या था, सपोर्ट एरिया था। मार्केट ने जब इस वीकली के सपोर्ट एरिया को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए बन गया एक रेजिस्टेंस एरिया। ये तो ईजी है। अब अपन चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से रिटर्न रिवर्स जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इस जगह तक जाएगा। इसी जगह से क्या हुआ था, मार्केट ने क्या किया था, सपोर्ट लिया था क्योंकि लास्ट टाइम, तो यहाँ तक के लिए हमने क्या कर दिया, इसको मार्क कर दिया।
हम चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस एरिया ये क्या कहाँ से चल रहा है, वीकली का रेजिस्टेंस से चल रहेगा, और वीकली का सपोर्ट कहाँ है, यहाँ पे है। तो मतलब अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम हर टाइम फ्रेम में सेलिंग में रहेंगे। हर टाइम फ्रेम में हम क्या रहेंगे, सेलिंग में रहेंगे। कैसे रहेंगे, अब हम इन टाइम फ्रेम्स में क्या निकालेंगे, अपने लेवल्स निकालेंगे कि मार्केट अब हमको कहाँ कहाँ से क्या कर सकता है, ट्रेड दे सकता है। ठीक है। तो अब हम उसके लिए क्या करते हैं कि अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं कि हमारा सपोर्ट कहाँ बन रहा है, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, हम उसको क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो आप यहाँ देखें तो इस जगह से मार्केट क्या हुआ था, बाय साइड गया था। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मार्क कर लेता हूँ। अब मेरे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, मेरे पास एक रेजिस्टेंस ये एरिया ये तो वीकली का। वीकली के बाद मेरे पास डेली का जो सपोर्ट एरिया है वो मेरे को कहाँ दे मिल रहा है, वो सॉरी रेजिस्टेंस एरिया मेरे को कहाँ मिल रहा है, ये जो वीकली से बिल्कुल पास पे है। सेकंड मेरे पास कहाँ है, यहाँ से मार्केट गिरा आएगा, ये है मेरे पास। और मेरे पास कहाँ पे है, ये यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरा था, तो ये भी है मेरे पास रेजिस्टेंस एरिया। तो अब हमको ये रेजिस्टेंस एरिया हमको क्या मिल रहा है, अभी मार्केट समझ लीजिए आगे क्या फॉर्म किया उससे अपन को मतलब नहीं है। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस एरिया जो हमारे बने हैं वो कैसे काम करेंगे और कैसे काम नहीं करेंगे। फर्स्ट मार्केट जब यहाँ पे इस जगह पे आया, इस जगह पे आया तो यहाँ से क्यों उठा ऊपर, उसका रीजन अपन चल के देखते हैं। पहले वीकली में हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जहां से मार्केट क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जिससे हम बोले कि हाँ यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट उठाए। मगर आप हमेशा याद रखिए, बड़े टाइम फ्रेम की जो कैंडल की क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस रहती है, ठीक है, ओपनिंग प्राइस अगर सेलिंग की है तो वो क्या किसका क्या काम करेगी, रेजिस्टेंस का, और बाइंग की है तो वो क्या काम करेगी, सपोर्ट का। जो ओपनिंग प्राइस रहती है याद रखना, कैंडल की जहां से आपको लग रहा है कि मार्केट एक सडन मूव लिया है कि एक बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनी है या बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो आपको याद रखना है कि जो बाइंग कैंडल है उसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो भी सपोर्ट की तरह काम करेगी, और जो सेलिंग कैंडल है कि उसके जो ओपनिंग प्राइस है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। ठीक है। तो यहाँ पे की जो ओपनिंग प्राइस है क्या कहते हैं अपनी इसकी, ये हमारे लिए क्या है, एक बाइंग एरिया हो सकता है। अब इसमें देखो बहुत सारे रूल्स हैं। कैसे क्या रूल्स हैं कि यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, इम्बैलेंस मिल रहा है किस चीज़ का, इसको क्या कहते हैं कि अपन वॉइड इम्बैलेंस कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमको गैप इम्बैलेंस मिल रहा है, या जो भी आप तरीके से बोल सकते हो वो इम्बैलेंस हमको यहाँ मिल रहा है। तो मार्केट ने क्या किया, इसकी रिस्पेक्ट करके क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया है। मगर ओवरऑल जो डायरेक्शन हमारा वो क्या है, डाउन का है। ठीक है। तो अब यहाँ से जब ये इस चीज का सपोर्ट मिला, इस चीज का सपोर्ट मिला, तो जो हमारा रिसेंट जो था, क्या था हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस था, वो फेल होगा। क्यों फेल होगा, क्योंकि ये कहाँ से उठ रहा है, वीकली के टाइम फ्रेम से उठ रहा है, तो इसलिए मार्केट ऊपर गया। अब जब ये वीकली के टाइम फ्रेम से उठा तो फिर यहाँ पे क्यों मार्केट नीचे गिर गया, यहाँ पे तो फिर होना तो यही चाहिए था कि इसको भी मार्केट ब्रेक कर दे ऊपर से। ये वीकली का रेजिस्टेंस था, यहीं से मार्केट गिरना चाहिए था। तो फिर हम चलते हैं वीकली में जाके देखते हैं कि मार्केट क्यों कुछ क्यों गिरा भाई वहां से। तो देखिए, जो हमारी मैंने वो क्या बताया आपको, जो हमारी कैंडल रहती है कि उसका जो ओपनिंग प्राइस रहता है वो क्या करता है, रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये देखिए, ये जो कैंडल आपको दिख रही है इसकी ओपनिंग प्राइस क्या आएगी, कहाँ पे हुई, ओपन, ऊपर साइड में ओपन हुई, तो वही हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। तो मार्केट ने क्या किया, उसी का रेजिस्टेंस लेकर मार्केट क्या हुआ, नीचे साइड में फॉल किया। और चलते हैं हम फिर डेली के टाइम फ्रेम में। अब आप जब यहाँ पे आएंगे, जब आप यहाँ पे मान लीजिए आपको पता निकाल लिया आपने, सही रेजिस्टेंस आपने निकाल लिए, आपको समझ में आ गया मार्केट यहाँ पे सेल जाने वाला है। अपन चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 1 घंटे में चलते हैं अपन। अब आप जब 1 घंटे में देखेंगे तो जो आपका रेजिस्टेंस एरिया है उसके पहले क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। इस जगह पे क्या कर रहा है मार्केट, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट को क्या करना था, ऊपर चले जाना था। ठीक है। मगर मार्केट क्यों नहीं गया, क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस से नीचे गिर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये सपोर्ट क्या बना रहा है, आपको ट्रैप करने के लिए बना रहा है। ठीक है। ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रेड मिल जा रही है, थोड़ी बहुत ट्रेड मिल जा रही है, वो ट्रेड जो मेन डायरेक्शन अपन को पकड़ना चाहता, अगर आप
यहाँ से ट्रेड पकड़े तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, और यहाँ पे आप ट्रेड पकड़ रहे हो तो आपको सिर्फ एक रिट्रेसमेंट मिल रही है। तो आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को, तो मार्केट ने क्या कर दिया, इस चीज़ को यहाँ पे ऊपर चले गया, मार्केट ऊपर गया, सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस पे आया, और मार्केट वहाँ से क्या हो गया, नीचे गिर गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर और सेलर्स को क्या कर रहा है, मार्केट बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। अब वहीं पे देखेंगे आप कि हमको एक सपोर्ट और बनता हुआ दिखता है 1 घंटे का, जो कि यहाँ बन रहा है, वो सॉरी सपोर्ट बोल रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस हमको यहाँ बनते हुए दिख रहा है। मार्केट बार बार इसमें टैप कर रहा है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो अब यहीं से क्यों निकल के नीचे गिर गया, इसको यहाँ के सपोर्ट से ऊपर क्यों नहीं गया, क्योंकि इसको पावर जो मिल रही है वो मिल रही है हमको वीकली की और डेली के टाइम फ्रेम की। हमको क्या मिल रही है कि रेजिस्टेंस की पावर इस 1 घंटे वाले रेजिस्टेंस को मिल रही है, इसलिए मार्केट ने क्या किया, इसको इतना नीचे फॉल कराया। तो मार्केट क्या करेगा, इसी तरीके से आपको फ्रैक्टल नेचर में काम करते हुए दिखेगा। मतलब आप अगर बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट से आपने क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट ऐसा नहीं है बिल्कुल सीधा ही सीधा ऊपर चले जाएगा। जो छोटे टाइम फ्रेम के आपको रेजिस्टेंस इनके बीच में मिलेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के क्या होंगे, रेजिस्टेंस आपको जो मिलेंगे वो क्या करेंगे, आपको एक रिट्रेसमेंट देंगे। आपको हर बार क्या देंगे, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट देंगे। मान लीजिए यहाँ से 15 मिनट का था या 1 घंटे का था, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर यहाँ पे वापस से मिल जाए, छोटे टाइम फ्रेम का सपोर्ट बन जाएगा, तो फिर वो मार्केट ऊपर चल जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर चले जाएगा। तो ऐसे ही ओवरऑल मार्केट क्या करेगा, ऊपर मूव करते जाएगा, जब तक कि उसको बड़े टाइम फ्रेम का ही रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है। जैसे ही बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस मिलेगा, मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो ये पूरा जो काम करता है वो फ्रैक्टल नेचर करता है। फ्रैक्टल का नेचर का मतलब ये है कि जो चीज़ बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रही है वो छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करेगी, उससे छोटे टाइम फ्रेम में भी काम करेगी, मतलब हर टाइम फ्रेम में काम करेगी। कोई कैंडल स्टिक, जैसे हैमर का काम अगर मार्केट को ऊपर ले जाना है तो वो हर टाइम फ्रेम के हैमर में वही चीज़ अप्लाई होगी। सपोर्ट का काम है मार्केट को ऊपर ले जाना, तो हर टाइम फ्रेम के सपोर्ट का काम वही करेगा। बस अपन को ये चीज़ अलाइन करके रखना है कि बड़े टाइम फ्रेम के से सपोर्ट ले रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम से उसको रिट्रेस करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का काम मार्केट को नीचे ले जाना है, तो छोटे टाइम फ्रेम का काम क्या करेगा, वो थोड़ा सा नीचे तो ले जाएगा। इसी वजह से मार्केट क्या करता है, रिट्रेस करता है, फिर मार्केट ऊपर चल जाएगा, फिर थोड़ा बड़े छोटे टाइम फ्रेम का एक और रेजिस्टेंस आएगा, फिर वो रिट्रेस करेगा, और इसी तरीके से मार्केट आगे मूव करता रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूं, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम चार्ट पैटर्न को देखेंगे, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे वो वर्क करते हैं, कहाँ पे वर्क करते हैं वो चीज़। तो वो वीडियो में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत नॉलेज मिलने वाला है। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।